my channel Slay with Makeup and welcome back to another video. If anyone is new to my channel, then hi, my name is Janvi. I make videos on skincare, hair care, makeup, vlogs, product reviews and much more. If you guys are interested in watching my videos, then do like, share and subscribe to my channel and press the bell icon. So आज का वीडियो है is a comparison video between two hair care products. I think you guys will be very excited to know ये दोनों कौन से प्रोडक्ट्स है, क्योंकि इनका मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी इंडिविजुअल रिव्यू कर दिया है और आप लोगों ने उस पर मुझे खूब सारा प्यार भी दिया है. अगर आप लोगों ने वो दोनों वीडियोस नहीं देखा है तो मैं उससे लिंक दे दूँगी आई बटन पे, तो आप जाके इंडिविजुअल उनके जो भी रिव्यू एंड डेमो है देख सकते हो. उसमें मैंने सब इन डेप्थ बात किया है, लेकिन आज मैं एकदम कट शॉर्ट करके बात करूँगी. ओके, सो आप लोगों ने वीडियो का थंबनेल देखकर समझ ही लिया होगा कि आज हम किन दो प्रोडक्ट्स के बीच में कंपेयर करने वाले हैं. सो वन इज़ दिस फिलिप्स हेयर स्ट्रेटनिंग ब्रश, थोड़ी इसमें बाल रह गए हैं आई बिलीव, एंड द नेक्स्ट इज दिस आइकॉनिक हेयर स्ट्रेटनर. दोनों के मैंने इंडिविजुअल रिव्यूज़ किए हैं और इसका जो रिव्यू मैंने किया आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है. थैंक यू सो मच फॉर दैट. सो आजकल जो है ये दोनों ही बहुत ट्रेंडिंग है. स्ट्रेटनर तो हमेशा से था ही, लेकिन जो स्ट्रेटनिंग ब्रश आया है वो भी बहुत ट्रेंड पे चल रहा है. सो ऑब्वियसली लोगों का होगा कि दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, कौन सा अच्छा है प्राइस वाइज और स्ट्रेटनर या जो भी हो. तो हम इस पूरे वीडियो में दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इन दोनों को ही मैं अपने एक साइड ऑफ द हेयर पे आपको करके बताऊंगी कि किसका रिजल्ट कैसा आ रहा है और कितने मिनट में आ रहा है. उसके बाद आई थिंक वीडियो के एंड तक आते आते आप एक डिसीजन पे आ ही जाओगे कि आपको अपना पैसा स्ट्रेटनिंग ब्रश पर लगाना है या फिर स्ट्रेटनर पे. सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. सो अभी टू साइड्स है, थोड़े से मेरे बाल बिखर गए हैं, आप डेमो में देख लेना. सो इस तरफ जो भी मैंने बाल बनाए हैं विच इज़ विद दी हेयर स्ट्रेटनर ब्रश, ये मैंने यहाँ पर ये यूज़ किया है और ये इस तरफ और ये इस तरफ मैंने ये वाला स्ट्रेटनर यूज़ किया है. तो अगर हम पहले इन दोनों के प्राइस की बात कर लेते हैं इन दोनों के, तो मैं अभी रीसेंट जो अमेज़ॉन में प्राइजेस है वो देख के आपको बता रही हूँ. जो मैंने लिया था उस टाइम पे प्राइस बदल गया है. दोनों के लिंक्स भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. प्राइस की हम कोई गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि हर वक्त कोई सेल आता है तो प्राइस अदला बदली होती रहती है. सो हेयर स्ट्रेटनिंग ब्रश का जो अभी का प्राइस है वो है ₹3399 जो मैंने ये लिया था, विच इज़ अ वेरी गुड डिस्काउंट. मैंने जब इसे बाई किया था इट वॉज अराउंड 4500. आई थिंक मुझे 1.5 साल हो गया ये वाला ब्रश लाए हुए, एंड इट इज़ वेरी गुड. एंड ऑब्वियसली फिलिप्स इज़ अ वेरी वेल नोन फेमस ब्रांड जिसमें हेयर अप्लायंसेस वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं. तो ब्रश का फ़ायदा ये होता है कि ये आपको एकदम नेचुरल फिनिश देता है. जैसे कि आप जैसे अपने बाल कोम करते हो, आपको वैसे ही फटाफट अपने बाल कोम करना है. सो 5-10 मिनट्स में आपका काम हो जाएगा. वही बात स्ट्रेटनर की, तो इसकी अगर हम प्राइस बात कर ले आइकॉनिक की, तो ये मैंने रिसेंटली बाय किया था, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था. इसकी जो प्राइस अभी है वो ₹4499. सो मैंने भी आसपास इसी के कुछ इसी प्राइस में लिया था. सो इससे 1000 रुपये ज़्यादा है, लेकिन हेयर स्ट्रेटनर एंड इस हेयर स्ट्रेटनर की स्पेशली जो अच्छी बात है वो ये है कि इससे ये सेरामिक कोटेड है, तो इससे आपके बाल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं. आपके बाल बिल्कुल भी अटक नहीं जाते जैसे बाकी फालतू स्ट्रेटनर्स में अटक जाते हैं, जिससे ब्रेकेज होता है. वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसमें हीट भी कम लगता है एंड आपके पास बहुत सारे क्या बोलते हैं टेम्परेचर सेटिंग्स है. तो हाँ, उस प्राइस के हिसाब से आई फील ये भी बहुत ही अच्छा है. ओके, सो सबसे पहले स्ट्रेटनर ब्रश की एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं कि ये 5 मिनट में जल्दी हो जाते हैं आपके बाल, वेवी हो जाते हैं. सो जिस तरह से आप देख सकते हो कि ऐसे लग नहीं रहा है कि मैंने स्ट्रेट किया है, नेचुरली मेरे बाल स्ट्रेट हो वैसा लुक देता है. और लाइक एवरीडे अगर आप ऑफिस जा रहे हो उससे पहले आप 2 बार ऐसे अपने बालों को कोम कर लोगे इससे, तो आपके बाल नॉर्मली अच्छे हो जाएंगे, स्ट्रेट हो जाएंगे, थोड़े मैनेजेबल दिखेंगे. सो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा नहीं है, अच्छी बात है. सेकेंड एडवांटेज है कि इसको आप ऐसे गोल घुमा सकते हो,
तो ये भी बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। थर्ड एडवांटेज ये कह सकती हूँ कि फ़िलहाल इसकी रेट्स बहुत ज़्यादा कम है, तो आप अगर अभी के अभी जाके इसे ग्रैब कर लोगे तो आपको 3500 विच इज़ अ वेरी गुड डील, उस पर ये आपको मिल जाएगा। सो इसकी एडवांटेजेस तो ये ओके। बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेज के लिए ये है कि आप इसकी वायर देख सकते हो, बस इतनी सी लेंथ है, तो आप ज़्यादा दूर या ज़्यादा डिस्टेंस में रहकर आप बाल को स्ट्रेट नहीं कर सकते, और ये जल्दी निकल भी जाता है। तो आपको जहाँ पर भी आपका स्विच बोर्ड है वहीं पे खड़े रह के आपको स्ट्रेट करना पड़ेगा, ज़्यादा दूर तक आप नहीं जा सकते। ये एक मुझे इसका डिसएडवांटेज लगा। दूसरा ये है कि अगर आपके बाल एक्सट्रीमली कर्ली है, मतलब मुझसे भी ज़्यादा कर्ली है, तो आई डोंट थिंक ये आपके लिए ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि 5 मिनट्स में उन लोग की बात करूँ जिनके मेरी तरह नॉर्मल, मतलब ज़्यादा कर्ल भी नहीं ज़्यादा स्ट्रेट भी नहीं होते ना बीच के बाल, तो वैसे बालों के लिए अच्छा है। जिनके बाल थोड़े बहुत स्ट्रेट है तो उनके लिए तो और भी अच्छा है, लेकिन जो एक्सट्रीम कर्ल जैसे नूडल्स वाले बाल है उनके लिए आई विल नॉट सजेस्ट कि आप ये वाला लो, क्योंकि इसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद भी पूरे स्ट्रेट तो दिखने वाले नहीं हैं। और अगला डिसएडवांटेज इसमें मैं ये बताऊंगी कि आप लोग अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके पूरे के पूरे बाल एकदम स्ट्रेट हो, तो वैसा ये बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको सिर्फ नेचुरल फिनिश देगा, क्योंकि ये स्ट्रेटनर नहीं है, स्ट्रेटर का काम ये नहीं करेगा, ये बस एक ब्रश का काम करेगा। वो आप डेमो में देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। सो ये थे इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ओके, सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं ये आइकॉनिक हेयर स्ट्रेटनर की। इसका एडवांटेज ये है कि जैसे मैंने पहले भी बताया था, इसमें आपको 5 तरह की टेम्परेचर सेटिंग है, तो आपको जितनी टेम्परेचर में अपने बालों को स्ट्रेट करना है उतना कर सकते हो। इसके डिसएडवांटेजेस में और भी एक ये है कि इसमें कोई टेम्परेचर सेटिंग नहीं है, आपको बस यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जैसा भी ये टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर से आपको काम चलाना पड़ेगा। लेकिन इसमें अच्छी बात है कि इसमें आपको 5 टेम्परेचर के ऑप्शंस है, तो आपको जितना चाहे आप उतने ज़्यादा टेम्परेचर में कर सकते हो। ये इसका फर्स्ट एडवांटेज है। सेकंड एडवांटेज ये है कि इसकी वायर आप देख सकते हो बहुत लंबी है, बहुत लंबी वायर है, तो कहीं पर भी बैठ के आप ज़्यादा दूर पे आराम से अपने मिरर के आगे बैठ के भी आप स्ट्रेट कर सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तीसरा ये है कि इसकी जो कोट्स है, सेरामिक कोट्स है, बहुत अच्छे कोट्स है, इससे बाल बिल्कुल भी डैमेज नहीं होते, बाल हीट से डैमेज मतलब ख़राब नहीं होते, सो वो भी एक एडवांटेज है। सो लास्ट एडवांटेज मैं ये बताऊंगी कि इससे आपके बाल पूरे के पूरे स्ट्रेट हो जाते हैं, एंड वो भी विद इन 15 to 20 मिनट्स। ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आपके बाल बहुत स्ट्रेट भी हो जाते हैं एंड बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। अगर आप हेयर स्प्रे लगा के इसे लॉक कर दोगे तो आराम से 2-3 दिन तक भी स्टे हो जाएगा, या फिर अपने अगले वॉश तक। सो ये सब मुझे इसके एडवांटेजेस लगे। सीरियसली डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो मुझे इस हेयर स्ट्रेटनर में कोई डिसएडवांटेज नहीं लगा। प्राइस वाइज भी आई फील कि अगर ये इतना अच्छा इसका रिजल्ट आ रहा है तो आई फील आपको ये ले लेना चाहिए। आई मीन जो प्राइस पे कर रहे हो दैट्स वेरी गुड इनफ, क्योंकि आइकॉनिक इज़ अ वेरी वेल नोन ब्रांड। ऐसा भी नहीं कि कोई फालतू से ब्रांड से हम ले रहे हैं।
सो हेयर स्ट्रेटनर की जो साइड है आई एम डन विद दैट. इट टुक अराउंड 10 मिनट्स मुझे पूरा करते हुए. तो या काफ़ी हद तक सिल्की अच्छे हो गए हैं 10 मिनट के अंदर. एंड दिस इज़ माई ओरिजिनल हेयर. सो अब बारी आती है स्ट्रेटनर की. सो देखते हैं 10 मिनट्स के अंदर अंदर स्ट्रेटनिंग में कितना तक स्ट्रेट होता है. स्ट्रेटनिंग हियर एज वेल. एंड आप दोनों तरफ की डिफरेंस देख सकते हो. सो इस तरफ क्या है, एकदम फ्लैट सा हो गया है, मतलब पूरा का पूरा स्ट्रेट. एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि हल्के फुल्के वेव्स हैं, जैसे नेचुरल फिनिश जब मिलता है तो कैसे वेव्स आते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से. सो यू गाइस कैन सी योर सेल्फ कि इन दोनों के क्या रिजल्ट्स हैं. ओके, सो हमने डेमो भी देख लिया है. और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मुझे दोनों प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं. ऐसा नहीं है कि कम ज़्यादा अच्छा लगता है. सो आई यूज़ दिस अकॉर्डिंग टू माई सिचुएशन. अभी मुझे ऑफिस जाना है और मैं जल्दबाजी में हूँ, तो मैं उसके लिए ये हेयर स्ट्रेटनिंग ब्रश यूज़ करती हूँ, क्योंकि तब मेरे पास कम टाइम होता है. और अब अगर मैं कोई वीडियो शूट कर रही हूँ या फिर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, पार्टी में जा रही हूँ, तो मैं स्ट्रेटनर यूज़ करती हूँ. तो कंपैरेटिवली दोनों ही मेरे को अलग अलग जगह पे यूज़ आ जाता है. और लेकिन अगर मुझे रिकमेंड करना होगा आप लोगों को, तो आई वुड टेल यू गाइस कि आप स्ट्रेटनर पे ही इन्वेस्ट करो, अगर 1000 रुपीज़ ज़्यादा हो तो भी. मैंने हेयर स्ट्रेटनिंग ब्रश तब लिया था जब ये बहुत ट्रेंड पे था, तब मैंने स्ट्रेटनर लिया हुआ भी नहीं था. तो ये क्या है कि एवरीडे के लिए काम आ जाता है. लेकिन अगर आपको पार्टी में वगैरह जाना है, आपको वैसा स्ट्रेट लुक ये ब्रश नहीं देगा जो ये स्ट्रेटनर आपको दे पाएगा. सो ये ओवरऑल स्ट्रेटनर होता है, तो वो हर एक चीज़ में काम आ जाता है. सो आई वुड रेकमेंड यू गाइस कि आप लोग एक स्ट्रेटनर में ही इन्वेस्ट करें. आई फील स्ट्रेटनिंग ब्रश सबके लिए यूज़फुल नहीं है, लेकिन एक स्ट्रेटनर सबके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. सो दिस इज़ माई ओवरऑल ओपिनियन. लेकिन अगर आपके पास बजट है तो आप दोनों ले लीजिए. नहीं आपको एवरीडे के लिए अच्छा लग रहा है तो आप स्ट्रेटनिंग ब्रश भी ले सकते हो. दिस इज़ प्योरली माई ओपिनियन. आपको लेना है तो आप ले सकते हो जो आपको ठीक लगे. सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा. वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. आप प्लीज़ खुद मत देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा. थोड़ा हमारी परिवार को बढ़ाइएगा और सब्सक्राइबर्स को. और मैं आप लोगों से जल्दी मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ. अंटिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लविंग माई वीडियोज़. बाय बाय.